अस्सलाम वालेकुम। हमने खोला हुआ था ब्रेक बूस्टर, जो कि आप देख सकते हैं। तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि इस ब्रेक बूस्टर की वजह से ब्रेक फेल हो जाती है अचानक से। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, जो मैं आपको बताने लगा हूँ इस पे अमल आपने ज़रूर करना है। हमने ब्रेक बूस्टर खोला है, इसे रिपेयरिंग करने के लिए बिल्कुल काम छोड़ गया था। तो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये किस तरह से काम छोड़ा है। तो आप देख सकते हैं ये मुकम्मल खुला पड़ा है। तो यहाँ पे कंडीशन आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि इस पिस्टन के ऊपर मेन जो वाशर लगती है, जिस तरह से ये देख सकते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुकी है। आप देखें बिल्कुल फटी हुई है वाशर। जिस तरह से मैंने आपको दिखा दिया है, ये वाशर जो है बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। आप देख सकते हैं। ओके, आपको वाजे नज़र आ रही होगी। तो इसकी वजह से जो ब्रेक है वो फेल हो जाती है। जब भी आप ब्रेक बूस्टर खोला करें, उसे देखा करें वाशर जो है किस तरह से ख़राब हुई है। आपने ऐसा नहीं करना ये वाशर ख़राब हो गई है और आप न्यू लेकर डाल देनी है, इस तरह से नहीं करना। जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाशर फटी हुई है। अगर इस तरह से वाशर फट जाए, आपने फौरन ही जो ब्रेक बूस्टर है उसे चेंज कर देना है, रिप्लेस कर देना है। उसके अंदर दोबारा से वाशर डाल के फिटिंग नहीं करना। अगर दोबारा से आप इस तरह से करेंगे तो आपकी दोबारा से ब्रेक फेल हो सकती है अचानक से। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपकी इसकी वर्किंग बताना चाहता हूँ कि एक वाशर का किस तरह से किरदार होता है। एक ही वाशर ये खराब हो जाए तो ब्रेक आपकी फेल हो सकती है। ब्रेक बूस्टर के अंदर कुछ इस तरीके की फिटिंग होती है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी और भी मैं आपको वर्किंग बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो है इसकी वाशर यहाँ पे फिटिंग होती है, वो भी बिठा लेता हूँ। इस तरीके की कुछ फिटिंग होती है। तो यहाँ पे जो है ब्रेक तेल होता है। ओके, यहाँ पे हवा आती है उस टाइम पे जब आप ब्रेक दबाते हो। पैडल की तरफ से आपने पैडल दबाना है और यहाँ पे हवा ने इसको दबा देना है। जब हवा ने इसको दबा देना है, ये खुद ब खुद ही मुकम्मल आगे जाएगा। आगे जाके इसके आगे ब्रेक तेल होता है। ब्रेक तेल जो है आगे फिर दबा देता है ब्रेक सिलेंडर को, जो कि व्हीलों के अंदर होते हैं। कुछ इस तरीके से ये काम करता है। जब आपकी ये वाशर खराब हो जाती है, जो आपका ब्रेक तेल है, जो प्रेशर है आगे धकेलने वाला, वही प्रेशर आ जाता है पीछे। ठीक है, जब प्रेशर पीछे आ जाता है ब्रेक आपकी फेल हो जाती है। इस तरह से कुछ इसकी वर्किंग होती है। अगर आप दोबारा से इसको न्यू वाशर डाल देंगे, जिस तरह से ये न्यू वाशर है, अगर हम दोबारा से डाल देते हैं, इसका कोई पता नहीं चलना, किसी टाइम भी ये दोबारा से फट सकती है। तो आपकी ब्रेक फेल हो जानी है। जब भी इस तरह से वाशर फट जाए तो आपने ब्रेक बूस्टर को रिप्लेस कर देना है, ताकि ब्रेक जो है वो ज्यादा से ज्यादा चल सके। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो वाशर है ये किस वजह से फटी है। तो इसकी वजह ये है, ये जो अंदर से अपना स्लीप है, जो अंदर वाशर चलती है, वहां पे अंदर कट लग चुके हैं। कट लगने की वजह से ये वाशर जो है फट चुकी है। अंदर किस तरह से होनी चाहिए, ये देखें, इस तरह से कुछ पॉलिश होनी चाहिए। अगर अंदर से इस तरह से पॉलिश होएगी तो आपकी वाशर जो है कभी फटेगी नहीं। वाशर फटेगी नहीं, डाउन हो जाएगी, नीचे डाउन हो जाएगी, नीचे दब जाएगी। ये जो पिस्टन है, पिस्टन से नीचे चली जाएगी, मगर वाशर फटेगी नहीं। अगर इसमें जो है पॉलिश रहेगी तो, अगर पॉलिश खत्म हो जाएगी तो इसने भी फट जाना है। ओके, कोशिश किया करें एक बार ही ब्रेक बूस्टर को रिपेयर किया करें, उसके बाद दूसरी बार रिपेयर बिल्कुल ना किया करें। इसे रिप्लेस ही कर दें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चल सके। अपनी जान का भी ख्याल करें, अपने माल का भी ख्याल करें और आगे जो है दूसरे का भी ख्याल रखें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसमें कुछ भी आपको सीखने को मिला और वीडियो को लाइक भी कर देना है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। चैनल पे न्यू है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिल सके।